चलिए तो आज हम शुरू करते हैं अपने वर्कशीट नंबर 13। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। मैथ्स की वर्कशीट है, इसको आप लोग लिख लेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग डाल लेंगे। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम में जो है वो भी मैंने शेयर कर दी, आप लोग ले सकते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? राशियों की तुलना। आज हम लोग राशियों की तुलना करेंगे। यह लिखा है अनुपातों से प्रतिशत। अनुपात आप लोग जानते हैं ना, इस तरह से रेशियो को अनुपात कहा जाता है। जैसे 2 डॉट लगे जाते हैं जब किसी दो के बीच में कंपेयर होता है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, दो चीज़ों को अगर हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो हम रेशो में भी लिख सकते हैं उन्हें। जब राशि के भाग अनुपात के रूप में दिए गए होते हैं तो हमें उन्हें प्रतिशत में इस प्रकार बदलते हैं। यानी अगर आपको कोई चीज़ अनुपात में दी गई तो उसको प्रतिशत में हम कैसे बदलेंगे, यहाँ एग्जाम्पल दे के आपको समझाया गया है। जैसे कि 15 मिठाइयों को मोनू तथा सोनू में इस प्रकार बांटा गया कि मोनू को 3 मिठाई व सोनू को 12 मिठाई मिली। उन्हें कुल मिठाई का कितना प्रतिशत मिला, अब आपको निकालना है। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है, आप समझिए। देखिए मोनू को कितनी मिले? 3 मिले। कितने में से मिले? 15 में से। इसी तरह से सोनू को कितने मिले? 12। कितने में से मिले? 15 में से। यही हुआ, क्लियर है बिल्कुल। अब उसके बाद जब हमें परसेंटेज में बदलना होता है बेटा, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे? 100 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, अब आप इसको गुणा करने के बाद इसको कट करते हैं। क्या करते हैं? काटते हैं। कैसे काटते हैं देखिए, अब आप इसे काटेंगे तो ये आपका कटेगा 5 तिया 15 और ये कटेगा 5 दूनी 10 और 0 ऊपर ऐसे ही चला जाएगा। ठीक, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो आपका आंसर सिर्फ क्या बचा? 20। तो देखिए यहाँ 20% लिखा हुआ है। अब चलिए दूसरा देखते हैं सेम इसी तरह से। अब देखिए आप इसे काटेंगे 5 तिया 15, फिर इसको काटेंगे 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 0। क्लियर है? सेम पहले की तरह। फिर ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 चौक 12। तो अब आपका देखिए यहाँ कितना आया? 4 और 20, दो आंसर बचे, दोनों के बीच में हम गुणा का निशान है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगी तो 0 का 0 हो जाएगा और 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8। यानी कितना आंसर आया? 80। तो देखिए 80% आ गया आंसर। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए समझा देती हूँ बेटा, क्योंकि जब पेपर में आप लोगों को आएगा तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये जो बुक में करा जाता है ये डायरेक्ट कर देते हैं, है ना। चलिए तो मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। आगे पढ़े। अब लिखा है बढ़त या घटत प्रतिशत के रूप में। अब यह कोई चीज़ बढ़ रही है या कोई चीज़ घट रही है, उसको हम प्रतिशत में कैसे दिखाएंगे? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आओ जाने के किस राशि का बढ़त या घटत प्रतिशत के रूप में प्रारंभिक राशि पर होता है। किस तरह से हम उसे करते हैं? तो देखिए पहला लिखा है उदाहरण के तौर पे, किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षित संख्या 15 लाख से घटकर 10 लाख रह गई। यानी पहले उस देश में 15 लाख लोग बिना पढ़े लिखे थे और अब 10 साल के बाद उसमें 10 लाख लोग सिर्फ बिना पढ़े लिखे बचे हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि घटने की प्रतिशत क्या रहा। तो देखिए पहले आपने यहाँ लिख दिया कि प्रारंभिक में से उसको माइनस करना, तो प्रारंभिक कितने थे? 15 लाख थे। ठीक है, 15 लाख में से अब कितने बचे? 10 लाख बचे, यानी 50 लाख कम हुए ना। बस वही 50 लाख हमें पता है, वही प्रतिशत में आया है, उतना ही परिवर्तन आया। तो 50 लाख ऊपर लिख देंगे। कितने में से कम हुए? 150 में से 50 कम हुए ना। टोटल 150 थे अशिक्षित लोग। ठीक है, 150 में से 100 लोग बचे हैं, तो इसका मतलब 50 लोगों की कमी आई। इनटू में प्रतिशत है तो 100 लिख देंगे। अब इससे 0 से ये 0 गया। ठीक है, इसे करिए 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब इसे करिए ज़रा आप। ये देखिए 3 एकम 3, देखिए अभी आंसर आपका पॉइंट में आ जाएगा, तो हम इसे नहीं करते, हम ऐसे करते हैं कि 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, नीचे 3 बचेगा। ठीक है, इसके बाद हम इसे कैसे करेंगे? 100 को यहाँ लिखेंगे, 3 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब क्या होगा? 3 तिया 9, 1 बचा, ये 0 उतरा, फिर 10 हो गया, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचा। तो अब क्या बचा? अब आपको इसे कैसे लिखेंगे? देखिए नीचे आपको जो नीचे नंबर था, यानी ये 3, ये पहले नीचे ही रहेगा। ये जो ऊपर साइड में आता है ये आपका इधर आ जाएगा, और जो ये रिमाइंडर यानी शेष जो बचता है ये ऊपर आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपका आंसर आ गया। हर डिवाइड में अगर आपका शेष बचता है तो आपको उसे इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है क्रय तथा विक्रय, यानी खरीदना और बेचना। तो खरीदना और बेचना कैसे होता है? पहले फैक्ट्री में कोई सामान बनता है, उसके बाद वो दुकानदार पास जाता है और दुकानदार उसको ग्राहकों को बेच देते हैं। ठीक है, यानी हम लोग उस चीज़ को खरीद लेते हैं। इसे कहते हैं क्रय तथा विक्रय। क्रय माने होता है खरीदना, विक्रय माने होता है बेचना। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, जिस मूल्य
जिस मूल्य पर दुकानदार ने वस्तु खरीदी वे क्रय मूल्य कहलाते हैं और जिस मूल्य पर दुकानदार ने वस्तु बेची वे विक्रय मूल्य कहलाता है। अच्छा, ये यहाँ पे दुकानदार को कह रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ये आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं। जिस पैसे पे आपने चीज़ खरीदी वो आपका क्रय मूल्य हो गया और जिस पैसे पे आपने चीज़ बेची वो आपका विक्रय मूल्य हो गया। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी CP और SP। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपके समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, यदि क्रय मूल्य यानी जो खरीदा गया है वो विक्रय से कम है तो लाभ होगा। यानी कि आपने जो चीज़ खरीदी और उसको बेचा ज़्यादा में, तो इसका मतलब क्या, आपको लाभ हुआ ना। आपने 10 रुपये की चीज़ खरीदी, 12 में बेच दी, तो आपको 2 रुपये का लाभ हो गया। लेकिन अब अगर आपने 10 की खरीदी और 10 की ही बेच दी तो ना तो आपको लाभ हुआ ना ही आपको हानि हुई। लेकिन अगर आपने खरीदी 10 की और बेची 5 की तो ये क्या होगा, इसमें आपको हानि होगी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट यहाँ है, इसको आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। अब चलिए यहाँ लिखा है निम्न कथनों के लिए लाभ या हानि लिखे आप बताइए। यहाँ पे लाभ हुआ है या हानि हुआ है ये आपको बताना है। जैसे एक दुकानदार ने क्या करा, एक फूलदान खरीदा 120 रुपये का, ठीक है, और उसे 108 में बेच दिया। अब बताइए 120 का खरीदा, 8 में बेचा, जाहिर सी बात है इससे हानि हुई, तो आप यहाँ लिख देंगे हानि। ठीक है, उसके बाद लिखा एक किराने की जो कार थी वो 540 की बेची गई जबकि 450 की खरीदी गई थी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ क्या हुआ है, लाभ। कैसे, क्योंकि खरीदी तो हो गई थी 450 की और बेची गई 540 की, तो लाभ हुआ ना सीधा सीधा। अच्छा, अब लास्ट यहाँ लिखा है कि एक साइकिल 1000 की खरीदी गई और 1000 में ही बेची गई, तो आप यहाँ लिख देंगे तब ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है। तो यहाँ लिखेंगे ना लाभ और ना हानि। ठीक है, कर लेंगे इसे। चलिए, तो इस तरह से आपको बस यहाँ पे लिख लेना है। पहले में क्या लिखेंगे, हानि, दूसरे में लाभ, तीसरे में लाभ ना हानि। ठीक है, अब यहाँ लिखा है हानि या लाभ निकालने का प्रतिशत, यानी इसको कैसे हम प्रतिशत में निकाल सकते हैं। लाभ या हानि को प्रतिशत के रूप में ज्ञात किया जा सकता है। लाभ या हानि दोनों क्रय मूल्य पर ही परिवर्तित होते हैं, उसी के ऊपर ही परिकलन किया जाता है, यानी कि उसका आपने खरीदा कितने में है। ठीक है, आपने जितने में खरीदा है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको करेंगे। अगर आपने कम में खरीदा ज़्यादा में बेच दिया तो आपको क्या हो गया, लाभ हो गया, और अगर आपने ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो आपको हानि हो गई। ठीक है, अब यहाँ सिंपल सा देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि एक वस्तु 50 रुपये में खरीदी गई तथा उसे 12% हानि के ऊपर बेचा गया। तब आपको ज्ञात करना है कि हानि कितने की हुई। तो 50 रुपये की खरीदी गई, 12% हानि पर बेचा गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए हानि और क्रय मूल्य कितना है, 12। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 12% हानि हुई ना, इसको 100 में करेंगे और कितने में से हुई है हानि, 50 में से। ठीक है, अब कितनी हुई चलिए देख लेते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, तो आंसर कितना आया, 6। कुल मिला के 6 रुपये का उसे नुकसान हुआ है। तो अब आप इसे निकाल लेंगे, 50 में से 6 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर बचेगा 44, आप इसे लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा है, अब आपका यहाँ लिखा है राशिद ने एक टीवी 9000 की खरीदी। ठीक है, 2 वर्ष चलाने के बाद उसने उसे 6000 में बेच दिया। अब ये बताइए राशिद को लाभ हुआ या हानि। तो आपको सिंपल सा दिख रहा है कि उसने खरीदी तो 9000 की थी, बेची 6000 की, तो जाहिर सी बात है उसे क्या हुआ है, हानि हुई है। ठीक है, अब कितने की हानि हुई है, तो आप इसे माइनस कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा 3000 रुपये की हानि हुई है, जो कि इन्होंने यहाँ देखिए निकाल दिया। अब आपको क्या होता है, अब इसका प्रतिशत आपको निकालना है। तो 3000 की हानि हुई है, कितने रुपए में हुई है, 9000 पे। ठीक है, टोटल उसने 9000 का खरीदा था और 3000 की हानि पे 6000 रुपये में उसने बेचा। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 2 0 से ये 2 0 कट गए, इस 1 0 से ये 1 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ बचा 300, यहाँ बचा 9। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, इसको आप अब डिवाइड कर लेंगे। चाहे तो आप ऐसे काट भी सकते हैं और चाहे ऐसे कर सकते हैं। देखिए 3 तियाँ, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 0 का 0। ठीक, तो अब यहाँ आपका क्या बचा, यहाँ आपका बचा 100 और यहाँ आपका बचा 3। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो आप कैसे करेंगे, 3 तियाँ 9, 1 बचा, 0 उतरा, फिर 3 तियाँ 9, फिर 1 बचा। तो ये देखिए पहले की तरह सेम आप लिख सकते हैं, कैसे, 33 1/3। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपका लिखा है, आओ अभ्यास करें। तो पहला प्रश्न लिखा है कि एक वस्तु को 15% लाभ पर 540 में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य क्या हो सकता है। अब आप बताइए उसने उसे खरीदा कितने में होगा, आपको ये बताना। लाभ या हानि दोनों का जो है वो क्रय मूल्य पर ही आधारित होता है उसका परिकलन। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आप यहाँ से लिखेंगे कि इसका SP कितना है, यानी सेलिंग प्राइस क्या है आपका 540, प्रॉफिट कितना हुआ 5% का। ठीक, तो आपने ऐसे लिखा 5/100, ठीक है, इंटू 540, यही लिखा है हमने, देखिए।
ठीक, अब क्या होगा, इस 0 से ये 0 कट गया, ये क्या होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ बचा है 54 और यहाँ बचा है 2। ठीक है, अब हम इसको साफ साफ लिखते हैं, यहाँ बचा 54, यहाँ बचा 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1 बचेगा, ये 14 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14। इट्स मीन आपका आंसर कितना आया, 27 रुपये। ठीक है, तो यानी उसने जो ये बेचा है इसमें उसे 27 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि इन्होंने बोला ना इतने का बेचा। अब ये नहीं बताया कि इसमें कितना, ये बता दिया 5% प्रॉफिट हुआ, ये नहीं बताया कितने का बेचा और कितने में प्रॉफिट हुआ है इसको। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं 540 का बेचा जिसमें उसे 27 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अब आप बताइए कि जब उसे 27 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो हम कैसे निकालेंगे कि उसकी जो एसपी है वो क्या है, तो 540 में से हम 27 को माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे एसपी लिखा तो सेलिंग प्राइस को क्या करते हैं, प्लस करते हैं प्रॉफिट के लिए, लेकिन जब यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है तो इसको इधर आ जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, तो हम 27 में से इसे माइनस करेंगे लाभ के लिए, तो देखिए 513, यानी उसने वो चीज़ खरीदी कितने रुपए की थी, 513 की खरीदी थी और 540 की बेची, यानी उसने 27 रुपये के मुनाफा कमाया, 27 रुपये का उसे लाभ हुआ या प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिखा है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 रुपये में खरीदी तथा 400 रुपये में बेच दी, तो अब ये बताइए उसने कितने रुपए का लाभ कमाया, उसके लाभ का प्रतिशत क्या है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो आपको सिंपल सा पता है कि उसे लाभ हुआ है, उसने कोई चीज़ खरीदी तो 375 की थी, बेची 400 रुपये में, अब उसे लाभ हुआ है 25 रुपये का। ठीक है, तो अब आपको इसका प्रतिशत निकालना है, तो 25 को हमने आपसे पहले ही कहा था जितने में करते हैं उसको नीचे रखते हैं, तो उसे यानी कि 7% का हुआ। ठीक है, ठीक, अब आपने यहाँ पे इसको नीचे रखा क्योंकि उसने खरीदा इतने में था। ठीक, उसे 25% पे उस पर 25 रुपये के प्रॉफिट पे उसने बेच दिया, इसको मल्टीप्लाई में हम रख देंगे और इस तरह से हम इसे सॉल्व कर देंगे, यानी 7% का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसे लिख लेंगे। तो आज की वर्कशीट कहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।